नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसमें हमने दोस्तों कुछ लेक्चर कवर कर दिए हैं। सो दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 1.6। ये लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है दोस्तों। इसमें हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जैसा कि हमने 1.5 में आपको एक न्यूमेरिकल कराया था कि उसमें हम ये निकाल रहे थे कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाएगी, या मोल की संख्या से एक हमने वहां पर फॉर्मूला आपको बताया था। उन्हीं फॉर्मूलों को हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे जो आपके एग्जाम के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और बढ़ते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लिखा हुआ देख रहे हैं 0.585 ग्राम NaCl में Na+ आयनों की संख्या कितनी होगी। जैसा हमने बताया था उसी तरीके से आपको करना है। कह रहा है कि इतना ग्राम NaCl है। NaCl क्या है? नमक या सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं। इतना ग्राम NaCl है तो पूछ रहा है Na+ आयन इसमें कितने होंगे, तो हमको यही तो पता करना है। और जब Na+ क्या आयन क्या है? आयन भी तो एक कण ही होता है। आयन दो होते हैं, या तो नेगेटिव आयन होगा या पॉजिटिव आयन होगा। और आयन क्या है? आयन भी एक प्रकार के कण है। और कण की संख्या हम कब निकाल पाते थे दोस्तों? जब हमको मोल की संख्या पता होती थी। यानी हमको पहले इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, किसके? NaCl के। सो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि NaCl के कितने मोल हैं। जब हम मोल की संख्या निकाल लेंगे फिर हम बता देंगे कि हाँ इतने मोल में इतने कण होंगे। सो दोस्तों, ये तो बात हो गया एक ओवरव्यू कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अगर इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर हमारे साथ क्वेश्चन को देखेंगे कि आपने जो किया है क्या वो सही है या नहीं सही है। सो दोस्तों, करते हैं इसको सॉल्व। लिखा हुआ है 0.585 ग्राम NaCl में Na+ आयनों की संख्या कितनी होगी। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, विद्वान हैं दोस्तों। क्या जानते हैं? मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब दोस्तों, हमको मोलों की संख्या निकालनी है, यानी इतने ग्राम NaCl में कितने मोल होंगे। पहले तो हमको ये पता चले कि कितना मोल होगा, क्योंकि हमको ये पता है कि एक मोल में कण की संख्या हमें पता है, तो हमें मोल की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो दोस्तों, क्या आपको पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है? तो आंसर सबका क्या होगा? यस सर, हमें पदार्थ का द्रव्यमान दिया गया है। और द्रव्यमान कितना दिया गया है? द्रव्यमान का मतलब होता है भार। कितना दिया गया? 0.585 दिया गया है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ का मोलर द्रव्यमान क्वेश्चन मार्क। अब ये मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाएगा? लेकिन जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा हुआ है वो बहुत ही आसानी से मोलर द्रव्यमान बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। करना क्या है सर? जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीजें आती हैं, या तो क्या होगा? तत्व होगा, या तो क्या होगा? यौगिक होगा। और हमने क्या बताया था? जब तत्व दिया हो तो आपको क्या देखना पड़ता है? परमाणु भार देखना पड़ता है। और जब आपको यौगिक दिया हो तो क्या देखना पड़ता है? अणु भार देखना पड़ता है। ये दोस्तों सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में करी हुई थी। अब दोस्तों, पहले हमको ये बताइए NaCl है क्या? तत्व है कि यौगिक? तो सबका आंसर क्या होगा सर? ये तत्व तो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये Na और Cl दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, या हम ऐसा कह सकते हैं दो तत्वों से मिलकर। सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर, या सोडियम और क्लोराइड दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जब दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है इसका मतलब ये क्या है? यौगिक है। अगर यौगिक है तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा? अणुभार निकालना पड़ेगा। और अणुभार निकालना हमें आता है, कर लेंगे। यानी मोलर द्रव्यमान की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा? NaCl का अणुभार। और अणुभार कैसे निकालते थे? Na कितने दिए गए हैं? आप कहेंगे सर यहाँ पर Na की संख्या कितनी है? 1। और Cl कितना दिया गया है? Cl भी दिया गया है 1। अणुभार हम दोस्तों ऐसे ही निकालते हैं कि कितने कितने तत्व दिए गए हैं। Na की बात करें 1 कैसे? यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो। 1 × 1 = 1 आएगा। एक सोडियम दिया गया है। और क्लोरीन कितना है सर? यहाँ भी 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो। 1 × 1 = कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके आगे की तरफ। 0.585 एज इट इज लिख लेंगे अपॉन 1 ×
Na का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। Na का परमाणु भार कितना होता है 23 और Cl का परमाणु भार कितना होता है 35.5। घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे, वरना जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको परमाणु भार वहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए जाते हैं कि Na का परमाणु भार इतना होता है, Cl का इतना होता है। जनरली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको परमाणु भार ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, जैसे हमें याद है। तो दोस्तों Na का परमाणु भार 23 और Cl का परमाणु भार 35.5। यौगिक का अणुभार कैसे निकालते हैं, जितने भी परमाणु भार होते हैं उनको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वही तो हमने किया कि जितने भी परमाणु भार हैं उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब Na की जगह हमको कितना रख देना है 23 प्लस Cl की जगह कितना रख देना है 35.5। अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.585, बहुत लोगों का आंसर आ चुका होगा 23 प्लस 35.5। जब दोस्तों आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 0.585 अपॉन 58.5। सबका आंसर यही आया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये वाला पॉइंट हटाया, ये पॉइंट हटाया। अब दोस्तों ऊपर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट। नीचे कितनी है, 1, यानी 2 डिजिट कम है। नीचे क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। हमने 2 जीरो बढ़ा दिए। अब ये 585, ये 585 कैंसिल हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/100, या इसको क्या लिख सकते हैं 0.01 मोल। अब दोस्तों हमको ये पता चल गया कि इतने ग्राम में कितने मोल हैं, 0.01 मोल हैं। किसके, NaCl के। अब दोस्तों यहां पर एक नोट लिखेंगे, नोट आपका इंपॉर्टेंट होगा। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों नोट क्या है, हमको पता है NaCl जब क्या करता है, NaCl किस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। जैसे KCl किस में टूटेगा, K प्लस और Cl माइनस। इसी तरीके से HCl किस में टूटेगा, H प्लस और Cl माइनस। इसी तरीके से CH3COOH किस में टूटेगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटेगा। तो दोस्तों NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। या हम ऐसा कह सकते हैं NaCl में Na प्लस और Cl माइनस होते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि Na प्लस और Cl माइनस NaCl में होता है। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि 0.585 ग्राम जो वैल्यू दी है वो लिख लिया। NaCl में क्या है 0.585, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के कितने मोल उपस्थित हैं, 0.01 मोल उपस्थित हैं। यानी NaCl में कौन कौन से आयन है, Na प्लस और Cl माइनस आयन है, लेकिन उनके कितने मोल उपस्थित हैं। तो दोस्तों हमने मोल की संख्या निकाल ली थी, यानी Na प्लस और Cl माइनस के कितने मोल उपस्थित हैं, इतने मोल उपस्थित हैं। और दोस्तों हमको एक कंडीशन और पता है, क्या, एक मोल में क्या होता है, एक मोल में कण कितने होते हैं 6.02213 इंटू 10⁻23 कण। अब यहां पर हम बात करेंगे कण, कौन सा कण यहां पर लिया गया है, NaCl। NaCl के साथ क्या लिया गया, किस टर्म में पूछा गया है, आपसे कहा गया है Na प्लस आयनों की संख्या। यानी अब यहां पर कण की जगह हम कण नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयन। दोस्तों लिखते हैं। दोस्तों हमने लिखा एक मोल में पदार्थ के कणों की संख्या। चूंकि यहां पर कण की बात नहीं किया गया है, बात किसकी किया गया है, आयन की। यानी कण की जगह हम क्या कर दें, आयन कर दें। ठीक है, कण की जगह क्या कर दिया, आयन कर दिया। अब पदार्थ की जगह कौन सा पदार्थ है, हमको किसके लिए निकालना है, Na प्लस के लिए निकालना है। ठीक है, कण की जगह हमने क्या कर दिया, यहां पर आयन कर दिया। अब पदार्थ की जगह हमने क्या किया, क्योंकि हमको जिसका निकालना था उसके लिए कर दिया, यानी Na प्लस। अब देखिए एक मोल में Na प्लस आयनों की संख्या कितनी होगी, इतने आयन होंगे। अब हम आपसे पूछे इतने मोल में कितना होगा, यानी एक केले का मूल्य 10 रुपए, तो 10 केले का 100 रुपए। कब, जब 10 और 10 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। यानी एक मोल में इतने आयन हैं, तो इतने मोल में कितने आयन होंगे, तो इस वाली नंबर को इस वाले नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और आंसर निकल आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, इसलिए 0.01 मोल में Na प्लस के आयनों की संख्या, के आयनों की संख्या कितनी होगी, 0.01 इंटू 6.02213 इंटू 10⁻23 आयन। ये क्या होंगे, इतने आयन इसमें उपस्थित
होंगे। अब दोस्तों जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आइए दोस्तों देखते हैं। आंसर आएगा 0.0602213 इंटू 10 की पावर 23 आयन। यही हमारा दोस्तों क्या है, आंसर है। यानी इतने ग्राम में पहले हमने ये निकाला कि कितना मोल होगा, फिर हमें ये पता है NaCl जब टूटता है तो Na+ और Cl- में टूटता है। जब इतना मोल NaCl है इसका मतलब इतना ही मोल इसमें क्या होगा, Na+ आयन होगा, और इतना ही मोल क्या होगा, Cl- आयन होगा। तो Na+ के लिए मोल हमको निकालने Na+ के लिए हमको आयनों की संख्या निकालनी थी। हमको ये पता है कि एक मोल में इतने आयन होंगे, तो इतने मोल में कितने आयन होंगे दोस्तों, हमने आंसर को निकाल लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आने वाला है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने अपना अगला न्यूमेरिकल लिख लिया है, न्यूमेरिकल क्या है, 1 ml यानी 1 मिलीलीटर जल में H2O के कितने अणु होंगे। जल का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, H2O। कहा गया है कि 1 ml जल है, जल कितना है, 1 ml। 1 ml जल में H2O के कितने अणु या कितने मॉलिक्यूल होंगे। तो दोस्तों वही हमको निकालना है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबको पता है दोस्तों 1 ml का मतलब या 1 मिलीलीटर का मतलब हम ग्राम में क्या लिख सकते हैं इसको, 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर को क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम। ये सबको पता है, लोअर क्लासेस में भी कई बार ऐसा पढ़ा हुआ होगा। 1 मिलीलीटर का मतलब होता है 1 ग्राम। तो दोस्तों यहां लिख लेंगे, चूंकि 1 ml जल बराबर 1 ग्राम जल। अब दोस्तों जल का द्रव्यमान आपको पता चल गया। देखिए मोल की संख्या हमको पहले हम क्या करते हैं, मोल की संख्या निकालते हैं। मोल की संख्या के बाद हम बाकी कण की संख्या निकाल लेते हैं। अणु होगा तो अणु, परमाणु होगा तो परमाणु, आयन होगा तो आयन। इस तरीके से हम दोस्तों निकालते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलों की संख्या, द्रव्यमान। अब फॉर्मूला दोस्तों सबको याद हो गया होगा। दोस्तों हमने ये देखा इसको 1 ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमको जो पदार्थ का द्रव्यमान लिखना होता है वो ग्राम में लिखना होता है। लेकिन हमको इसमें किस में दिया गया था, मिलीलीटर में दिया गया था। मिलीलीटर को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब हमको पदार्थ का द्रव्यमान पता है, कितना है, 1 ग्राम। चलिए दोस्तों हम रखते हैं इसको। अब हम बात करते हैं पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। जैसे ही पदार्थ आया तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। अब बताइए दोस्तों जो H2O है यानी जो जल है वो तत्व है कि यौगिक, तो आंसर सबका क्या होगा सर, यौगिक है। अगर यौगिक होता है तो यौगिक का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, यौगिक के अणुभार के बराबर। यानी H2O का हमको क्या निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। सो हम आपसे कहें कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप यही तो कहेंगे सर यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या है 2। कितने हाइड्रोजन है, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 1 मान लिया, 2 × 1 = 2 आएगा। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 1 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, तो 1 × 1 = 1। कई बार हमने ऐसी चीजें बताई हुई हैं। सो दोस्तों इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमको क्या निकालना था, इसका अणुभार। अणुभार के फॉर्मेशन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों सबको पता है कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 16 होता है। अब दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 + 16, या आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/18। क्या आएगा, मोल। ये क्या आया, मोल आया है। अब इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 0.5 और भी कुछ आ गया, या हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.055 मोल लिख सकते हैं। सो हमको ये पता चल गया 1 मिलीलीटर मतलब 1 ग्राम। 1 ग्राम में कितने मोल हैं जल के, इतने मोल हैं। अब 1 मोल में कितना अणु होता है, 6.02213 × 10⁻23 लिख लेंगे। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मोल में जड़ के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.02213 × 10⁻23 अणु हमने क्यों लिखा, होता यहाँ कण है। चूंकि हमसे किस में बात किया गया है, अणु के बारे में बात किया गया है, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, अणु लिख लिया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए जब 1 मोल में इतने अणु हैं तो इतने मोल में कितने अणु होंगे, तो क्या करेंगे, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए दोस्तों करते हैं। 0.055 मोल में जल के अणुओं की संख्या। अब दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, सर यहाँ H2O दिया है, यहाँ आप जल लिख रहे हैं। जल का फॉर्मूला ही H2O होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। सो जल के अणुओं की संख्या क्या आएगी, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 0.05 इंटू 6.02213 इंटू 10 की पावर 23 अणु। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है 3.346 इंटू 10 की पावर 23 अणु। यही हमारा क्या दोस्तों होगा, आंसर होगा। यानी 1 मिलीलीटर अगर जल है तो उस मिलीलीटर जल में कितने जल के अणु होंगे, तो 3.346 इंटू 10 की पावर 23 अणु होंगे। किसके होंगे, जल के होंगे। तो हमने क्या किया, 1 ml को पहले ग्राम में कन्वर्ट किया, वहां से मोलों की संख्या निकाली। हमको पता है 1 मोल में इतने अणु हैं, तो इतने मोल में कितने अणु होंगे, उनको हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया और आंसर को निकाल लिया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर समझना है। और अगर आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो जब हम न्यूमेरिकल यहाँ पर लिखते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए और पहले न्यूमेरिकल को अपने आप से लगाने की कोशिश करिए और देखिएगा दोस्तों आपका न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाएगा। तो तैयारी का एक तरीका होता है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नोटिस ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, वहां से आप हैंड रिटन नोट्स भी इनके प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ और देखेंगे इसको कैसे किया जाएगा। अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, हम जानते हैं प्रोसेस हमारी वही रहने वाली है। 1 मोल में पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है, 6.02213 इंटू 10 की पावर 23 कण। सबको याद हो गया होगा अब तो, ठीक है। सो 1 मोल पदार्थ में कणों की संख्या कितनी होती है, इतनी। अब यहां पर कण की जगह हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि किसकी बात करी गई है, इलेक्ट्रॉन की बात करी गई है। तो दोस्तों यहां पर हमने कण की जगह क्या लिख लिया, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर भी हमने क्या लिख लिया, इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्या पता चला, 1 मोल पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इतनी है। और हमको एक चीज और पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इतना आवेश है। जब 1 मोल में इलेक्ट्रॉन इतने हैं और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इतना है, तो हम आपसे पूछें इतने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, सर इसको और इसको आपस में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 केले का मूल्य 10 रुपए, तो 10 केले का मूल्य कितना, यानी 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सर 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.02213 इंटू 10 के पावर 23 इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 मोल में। और कह रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है इतना। जब इतना आवेश होता है तो हम इन सारे इलेक्ट्रॉन को उस आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको यह पता चल जाएगा कि इतने इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होगा वो कितना होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर लिख लिया, और क्या लिख सकते हैं, तथा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको कितना दिया गया है, 1.60219 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये क्या दिया गया है, इस पर आवेश। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होते हैं इतने, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, आइए दोस्तों देख लेते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6.02213 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जब दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.60219 इंटू 6.02213 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -19। सो दोस्तों ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी किस में आया, कूलम में आया। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इसको और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, या इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 1.60219 इंटू 6.02213 इंटू
10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -19 कितना आएगा? ये आ जाएगा 23 माइनस 9, इसमें 23 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 23 से कितना जाएगा? 19 जाएगा, यानी 23 से कितना जाएगा? 19 जाएगा। सर जब 23 से 19 जाएगा, विशाल यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा काट देना इसको। जब 23 से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 9 4 13, यानी कितना बचेगा? 4 बचेगा, 10 की पावर 4। ठीक है, सो जब 23 से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर 4 बचेगा। जब आप इस पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 96485 कूलम। कितना आएगा? 96,485 कूलम। कब आएगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना आपको बखूबी आता है क्योंकि आप लोअर क्लासेस से सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं। करना क्या है? कैलकुलेशन हमको सीखनी चाहिए, इसीलिए कैलकुलेशन आप क्या करेंगे? इनको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 96,485 कूलम। और हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है क्या होता है? 1 फैराडे बराबर होता है 96,485 कूलम। ये हमने पढ़ा हुआ है। 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 96,485 कूलम। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 फैराडे। इसका मतलब क्या होगा कि इतने इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 1 फैराडे आवेश होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो कितना किसके बराबर होता है? 1 फैराडे के बराबर होता है। अब हमको निकालना क्या था? हमको ये देखना है कि पहले तो हमने इतना देख लिया कि इतने 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो 1 मोल पर कितना होगा। अब कह रहा है कि 0.1 मोल Zn2+ आयनों पर कितना विद्युत आवेश होगा। यानी 1 मोल पर आवेश हमने निकाल लिया। अब हमको यह देखना पड़ेगा 0.1 मोल पर कितना आवेश होगा, उसको देखते हैं। यहां से इसको क्या लिख सकते हैं? या 1 मोल पर विद्युत आवेश कितना आया? 1 फैराडे आया। अब हम बात करेंगे कि 0.1 मोल क्या है? Zn2+। तो यहां क्या लिखेंगे? अतः 0.1 मोल Zn2+ पर विद्युत आवेश 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर यहां कर लीजिए। ठीक है, सो 0.1 मोल Zn2+ पर विद्युत आवेश कितना होगा? मोल की संख्या कितनी है? 0.1। ठीक है, अब Zn2+ की बात कर रहे हैं। Zn2+ का मतलब क्या होगा? Zn2+ का मतलब होता है जिंक पर कितने आयन हैं। तो आप कहेंगे सर जिंक पर कितने आयन हैं? 2 आयन हैं। कितने आयन है? 2 आयन, वो भी कैसे? पॉजिटिव। कैसे आयन है? पॉजिटिव आयन है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0.1 इंटू 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? इस पर विद्युत आवेश आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 फैराडे लिख सकते हैं। 96,485 का मतलब 1 फैराडे बराबर 96,485 कूलम होता है। इसको 1 फैराडे लिख लिया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? या इसको क्या लिख सकते हैं? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर विद्युत आवेश कितना आया? 1 फैराडे। ठीक है, या हम क्या लिख सकते हैं? अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः की जगह तथा कर दीजिए। तथा 1 मोल Zn2+ पर विद्युत आवेश। दोस्तों देखिए 0.1 मोल पर निकालना है, लेकिन हमको पहले 1 मोल पर देखना पड़ेगा। सो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश, तो 0.1 मोल Zn2+ पर विद्युत आवेश कितना होगा? इसको क्या करेंगे? Zn2+ की बात कर रहे हैं। 2+ का मतलब होता है जिंक पर कितने आयन हैं? 2 आयन। कितने आयन हैं? 2 आयन। यानी 2 को इस 1 फैराडे से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि 1 मोल Zn2+ पर कितने विद्युत आवेश होंगे। तो आपको क्या पता चल जाएगा? यहां से कितना आवेश होगा? 2 फैराडे का आवेश होगा। कितना आवेश होगा? विद्युत आवेश 2 फैराडे। ठीक है, क्यों आया? 1 मोल पर हमको पता है 1 फैराडे होता है, तो 1 मोल Zn2+ का मतलब जितने आयन होंगे उन आयनों की संख्या से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 फैराडे विद्युत आवेश आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अब हमको निकालना किसके लिए है? 0.1 के लिए निकालना है। अतः 0.1 मोल Zn2+ पर विद्युत आवेश। आप इस 0.1 से 1 मोल पर कितना आवेश होता है? इतना आवेश। और इतने मोल पर कितना आवेश होगा? इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा? इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.2 फैराडे। और दोस्तों यही हमारा क्या है? आंसर है।
करना क्या था, कुछ नहीं, सिंपल हमने क्या किया, हमको एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता था, ठीक है, हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा। हमने ये पता कर लिया कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश होता है। फिर हमने क्या देखा, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 फैराडे आवेश होता है तो इसी प्रकार एक मोल Zn2+ पर कितना आवेश होगा, तो हमने ये देखा Zn2+ का मतलब जिंक पर 2 आयन, तो यानी 1 फैराडे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 फैराडे आ जाएगा। जब एक मोल Zn2+ पर इतना विद्युत आवेश होगा तो 0.1 मोल पर कितना विद्युत आवेश होगा, तो 0.1 मोल पर विद्युत आवेश निकाला 0.2 फैराडे। देखिए दोस्तों, प्रोसेस वही रहती है, डिजिट चेंज हो जाएगी, Zn2+ की जगह कुछ और दे दिया जाएगा, यहां पर आवेश कुछ और दे दिया जाएगा, तो वो चीजें चेंज हो सकती है, लेकिन प्रोसेस कभी भी चेंज नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। दोस्तों जैसा कि हमने अपना अगला न्यूमेरिकल लिख लिया है, न्यूमेरिकल क्या है, 0.2 मोल हाइड्रोजन अणुओं का आपको क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, और उसमें उपस्थित हाइड्रोजन अणुओं की संख्या निकालना है। इस बार दोस्तों काम डबल हो गया, हमको क्या निकालना है, पहले द्रव्यमान निकालना है और फिर क्या निकालने हैं, अणुओं की संख्या। और द्रव्यमान निकालना भी हमें आता है और अणुओं की संख्या निकालनी भी हमें आती है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। हमें फॉर्मूला पता है। अब दोस्तों देखिए आपको दिया क्या गया है, आपसे कहा गया 0.2 मोल। इस बार आपको द्रव्यमान नहीं दिया गया, द्रव्यमान आपसे पूछा गया है, मोल की संख्या आपको बता दी गई है। कितने मोल की संख्या है, 0.2 आपने रख दिया। पदार्थ का द्रव्यमान आपको निकालना है, हमने यहां क्या लिख लिया, पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। प्रोसेस वही, जैसे ही पदार्थ आया मोलर द्रव्यमान हमसे पूछा, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक साइड में तत्व लिखा, एक साइड में यौगिक लिखा। फिर हमने क्या देखा, सर हमको दिया गया है हाइड्रोजन। अब ये बताइए हाइड्रोजन तत्व है कि यौगिक, तो आप क्या बताएंगे, सर हाइड्रोजन अणु है, ठीक है, या आप इसको एक यौगिक की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या आप तत्व की तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर तत्व की तरीके से ट्रीट करेंगे, सॉरी यौगिक की तरीके से आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको केवल हाइड्रोजन दिया गया है, ये यौगिक तो है नहीं, क्या है, तत्व है। अब तत्व का परमाणु भार कितना होता है, तत्व का परमाणु भार हमको पता होना चाहिए। यहां पर हाइड्रोजन है कितने, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमको इसका परमाणु भार हमें पता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यौगिक तो है नहीं, है क्या, तत्व है, तो तत्व का क्या रखना पड़ता है, परमाणु भार। लेकिन तत्व है कितने हाइड्रोजन के, 2 तत्व हैं, इसीलिए हमने क्या लिखा, 2 इंटू हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 इंटू 1। अब 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, तो आया 0.2 इज इक्वल टू पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन 2। अब ये वाला 2 यहां चला जाएगा, या इसको आप क्या लिख सकते हो, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर आएगा 0.2 इंटू 2। अब ये किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.4 ग्राम। यानी एक स्टेज तो आपने पार कर लिया। पदार्थ का द्रव्यमान कितना आ गया, 0.4 ग्राम। यानी अगर 0.2 मोल दिया हुआ है पदार्थ, तो उसका द्रव्यमान कितना आएगा, 0.4 ग्राम। लेकिन यहाँ पदार्थ कौन सा है, हाइड्रोजन है, इतना ध्यान रखेंगे। जब हमको पदार्थ का द्रव्यमान पता चल गया, मोल की संख्या पता है, तो हमको ये भी पता है दोस्तों एक मोल में कितने कण होते हैं। आइए दोस्तों लिखते हैं, और सबको याद है, 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, 1 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.02213 इंटू 10 की पावर 23 कण हो जाएंगे। कण की जगह क्या रख देंगे, परमाणु। अब दोस्तों 1 मोल में इतने परमाणु, और मोल की संख्या आपको दी कितनी गई है, 0.02 मोल, ठीक है। तो 0.02 मोल, सॉरी 0.02 नहीं है, 0.2 है, उसको क्या लिख सकते हैं, 0.2 मोल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या बराबर कितना आएगा दोस्तों, 0.2 इंटू 6.02213 इंटू 10 की पावर 23
परमाणु। अब दोस्तों जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.2044 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु। दोस्तों हमने आंसर निकाल लिया है। करना क्या था, आपको मोल की संख्या दी थी, आपसे पूछा था पदार्थ का द्रव्यमान क्या होगा या हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा, हमने फॉर्मूला डाला, द्रव्यमान निकाल लिया। फिर हमको पता है सर इतना मोल दिया है, एक मोल में इतने कण होते हैं, तो इतने मोल में कितने कण होंगे, हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई के माध्यम से कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या निकाल लिया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।